दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर वितेश मीणा और आज हम बात करेंगे डीवर्मिंग के बारे में कि पशुपालन में जो होता है डीवर्मिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है और डीवर्मिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीवर्मिंग क्या होती है। डीवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों को मारना या एंडोपैरासाइट को मारना डीवर्मिंग कहलाता है। अब जो होता है पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट कौन होते हैं? जो पशुओं के शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे कि जूं, चीचड़, किलनी। एंडोपैरासाइट कौन होते हैं? जो पशुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे कि राउंड वर्म, हुक वर्म और टैप वर्म। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पशु है उसको पैरासिटिक इन्फेक्शन है या उसको डीवर्मिंग की जरूरत है। तो कुछ लक्षणों को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे जो होता है पशुओं को पैरासिटिक इन्फेक्शन है या उसको डीवर्मिंग की जरूरत है। तो जैसे कि पशु सुस्त होगा, कमजोर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पशु है वो उसकी हड्डियां दिखने लगेंगी और वो जो होता खाना पीना कम कर देगा, पशु का पेट बढ़ा हुआ दिखेगा। इसके बाद जो होता है पशु दाना और जो होता है भूसा तो बहुत ज्यादा खाता है लेकिन फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं कि पशुओं की आंख से कीचड़ आने लगेगा, पानी आने लगेगा, पशु जो होगा मिट्टी खाने लगेगा, लकड़ी खाने लगेगा, प्लास्टिक खाने लगेगा, पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पशु हीट पर नहीं आएगा। इसके बाद जो होता है पशुओं में जो होता है दस्त और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आम हो जाएगी और जो पशुओं की चमक है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसकी चमड़ी और उसके बाल जो होते हैं रफ हो जाते हैं। अब जो पैरासाइट होते हैं वो पशुओं के अंदर आते कैसे हैं, मतलब एनिमल को इनमें इन्फेक्शन इन्फेक्ट करते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले एक चीज को समझो कि हम जर्नल बात कहते हैं कि जो पैरासाइट का लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है जर्नल। तो जैसे कि जो पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो गंदे पानी में और जो होता है हरी घास इन पर जो होती है। जैसे ही पशु वो उस हरी घास को खाएगा या वो गंदे पानी को पिएगा तो उस पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज कहाँ चली गई? उसके शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर उसको मिलेंगी अनुकूल परिस्थितियां तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा, बहुत ज्यादा डिवाइड होता है और ग्रोथ करता है अपनी, और वो जो होता है पशु के शरीर के अंदर क्या दे देगा? एग। वो एग पशु के गोबर के साथ बाहर आएंगे। कुछ दिन वो एग जो होता है लार्वा में डेवलप होंगे उसी गोबर में, फिर वो दूसरे होस्ट के पास चले जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट वहां करते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, फिर वो अपनी इन्फेक्टिव स्टेज में आते हैं, फिर से उसी कंटामिनेटेड जो होता है पानी में और जो होता है हरी घास पे चले जाते हैं। उसको स्वस्थ पशु खाएगा तो वो जो होता है पैरासाइट उस पशु के अंदर चले जाएंगे, या वही पशु खाएगा तो फिर से डबल से उसमें आ जाएंगे। चलो हमने ये समझ लिया डीवर्मिंग क्या होती है, पैरासाइट अंदर जाते कैसे हैं और पैरासाइट अंदर पहुंच गए तो ये पशुओं को हानि कैसे पहुंचाते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि ये पैरासाइट का, जैसे कि पशु को जो होता है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी कर देता है। तो ये कमी कर कैसे देते हैं एंडोपैरासाइट पशुओं में? देखो ये पैरासाइट जैसे ये एनिमल जो होता है फूड खाता है, जो होता है चारा खाएगा, ये दाना खाएगा, तो जैसे ही एनिमल ये खाता है तो ये क्या करते हैं उस खाने को ये एंडोपैरासाइट सक कर लेते हैं, ये चूस लेते हैं। अब ये चूस लेंगे तो जो न्यूट्रिएंट एनिमल को मिलना चाहिए था वो न्यूट्रिएंट एनिमल को नहीं मिल पाते हैं। अब एनिमल को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं तो एनिमल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। एनिमल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो एनिमल कमजोर हो जाता है। एनिमल कमजोर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएगा। इसके बाद ये पैरासाइट क्या करते हैं? देखो ये पैरासाइट क्या करते हैं उस एनिमल से को में एनीमिया कर देते हैं। एनीमिया यानी कि जो होता है ब्लड की कमी। अब ये ब्लड की कमी कर कैसे देते हैं? तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये जो होता है ब्लड सक करते हैं, उसके जो होता है बॉडी के पार्ट से अंदर ये ब्लड को चूसेंगे, और ये ब्लड को चूसेंगे तो एनिमल में क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। कभी कभी उनकी जो होता है आंत में छेद भी कर देते हैं। अब एनिमल में खून की कमी हो जाएगी तो एनिमल में जो होता है बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएगा। आंत में छेद होने के कारण एनिमल की मृत्यु भी हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं? देखो इनको जो होता है वहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या होता है बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर बना लेते हैं अपने
और बहुत ज़्यादा नंबर बनाने के कारण ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक होगा तो न्यूट्रिएंट नहीं जा पाते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, दूसरे और ऑर्गनों में चले जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फेल कर देते हैं, जिससे एनिमल की जो होती है डेथ हो जाती है और एक पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा घाटा उठाने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं बहुत सारे रोग भी फैलाते हैं, जो कि संक्रामक होते हैं, उन रोगों को भी फैलाते हैं। जो एंडोपैरासाइट होता है ये जहरीले और विषैले पदार्थ एनिमल में छोड़ देते हैं और ये जहरीले और विषैले पदार्थ एनिमल के लिए इतने हानिकारक होते हैं कि एनिमल की डेथ हो जाती है सडनली कभी कभी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो होता है एनिमल में प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है, जो होता है पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण। देखो जो न्यूट्रिएंट एनिमल को मिलना थी मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट तो कौन चूस लेता है, जो एंडोपैरासाइट चूस लेते हैं। जब ये पूरे एंडोपैरासाइट इस न्यूट्रिएंट को चूस लेते हैं तो जो होता है न्यूट्रिएंट मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी थे वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मिल नहीं पाते हैं। अब वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मिल नहीं पाते हैं तो जो होता है सडनली जो होता है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। यानी कि मान लो कि कोई भैंस या गाय 10 लीटर दूध दे रही हो तो उसका मिल्क प्रोडक्शन 8 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, कभी कभी तो इतना तक देखने को मिलता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन 5 लीटर पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो होता है एनिमल के प्रतिरक्षा तंत्र को भी कमजोर कर देते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसको कम कर देंगे। अब पशु रोग से लड़ नहीं पाएगा, अब पशु रोग से लड़ नहीं पा रहा है तो पशु को दूसरी बीमारियां घेर लेंगी जिससे पशु कमजोर हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो होता है पैरासाइट किन एनिमल को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो जो कमजोर पशु हैं, किसी बीमारी से ग्रसित पशु हैं या जो पशु ज्यादा उम्र के हैं, उनको जो होता है पैरासाइट सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं स्वस्थ पशु की तुलना में। अब फिर हम बात करते हैं जो बछड़े बछड़ी काफ जो कि एनिमल के छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा जो होता है इन्फेक्ट करते हैं। क्यों इन्फेक्ट करते हैं, एक बात को समझो। ये जो होते हैं छोटे बछड़े बछड़ी होते हैं इनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, इतनी डेवलप नहीं हो पाती है कि वो एनिमल को के खिलाफ जो होता है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ सके। और इसके बाद जो बछड़े बछड़ी होते हैं इनकी जो फीडिंग होती है वो मिल्क बेस्ड होती है और जो मिल्क बेस्ड फीडिंग होती है एंडोपैरासाइट के लिए क्या है अनुकूल परिस्थितियां। तो इससे भी जो होता है एनिमल जो होता है अपने बछड़े बछड़ी है वो ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो क्रॉस ब्रीड होती हैं उनमें जो होता है इन्फेक्शन जो होता है देसी ब्रीड की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद और क्या, जो बरसात के मौसम में जो होता है एंडोपैरासाइट का इन्फेक्शन ज्यादा होता है किसकी तुलना में, गर्मियों और सर्दियों की तुलना में। अब हमने यहाँ तक बात कर ली कि जो होता है इन्फेक्शन को कैसे होता है, जो होता है किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीवर्मिंग किस एज में पशुओं की करना चाहिए। तो हम बात करते हैं जो छोटे बच्चे जो 6 महीने से कम की उम्र है, जब बछड़े का जन्म होता है तो उसके 2 वीक से यानी कि जो होता है हम बात करते हैं 10 या 12 दिन का हो जब पहली बार डीवर्मिंग करना चाहिए। और हमें उस जो होता है हमारा बछड़ा है उसकी हर महीने जो होता है डीवर्मिंग करना है। और ऐसा कब तक करना है, ऐसा 6 महीने तक करना है। इसके बाद जो होता है डीवर्मिंग है हर 3 महीने में करना है। और जो वयस्क पशु हैं जो बड़े हैं ठीक है उनमें हर 3 महीने में डीवर्मिंग करना है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना कि जो बरसात के मौसम आने से पहले, एक बार बरसात के मौसम के मध्य में और एक बरसात के मौसम खत्म हो, इस टाइम पे तो हमें हमारे पशुओं की डीवर्मिंग जरूर करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या पशु चिकित्सक की ही जरूरत है डीवर्मिंग के लिए या हम खुद कर सकते हैं किसान। तो देखो पशु चिकित्सक की बहुत ज्यादा जरूरत है डीवर्मिंग के लिए। बिना पशु चिकित्सक की सलाह के हमें डीवर्मिंग करवाना ही नहीं है। देखो पहली मैं बात बताता क्यों, कि देखो यदि जो होता है प्रेग्नेंट एनिमल है तो उस केस में जो होता है दूसरे टाइप के ड्रग्स दिए जाते हैं नॉर्मल की तुलना में। और इसके बाद एक कुशल पशु चिकित्सक ही, वेटरनरी डॉक्टर ही बता सकता है कि जो होता है ब्याने के कितने दिन पहले डीवर्मिंग करना है और जो होता है ब्याने के कितने दिन बाद डीवर्मिंग करना है और गाभिन पशुओं की जो होता है कितनी बार डीवर्मिंग करना है। ये एक पशु जो चिकित्सक ही बता सकता है, एक आम आदमी को इस बात के बारे में पता नहीं रहता है। फिर हम बात करते हैं
कि जो होता है, जो पैरासाइट होते हैं इनके लाइफ साइकिल जो होता है अलग अलग होते हैं। अलग अलग टाइप के पैरासाइट होते हैं, अलग अलग उनके लाइफ साइकिल होते हैं। और जो होता है पैरासाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग यूज होते हैं। अब ये सब चीज किसान को तो पता नहीं होती ना कि कौन से पैरासाइट के लिए कौन सा ड्रग यूज होना है, ये तो एक वेटनरी डॉक्टर को ही पता होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो ड्रग दिए जाते हैं पैरासाइट को मारने के लिए, इनके जो ड्रग दिए जाते हैं बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं कि जो होता है इतने बॉडी वेट पे इतने mg ड्रग देना है। अब ये बॉडी वेट भी किसान पता नहीं कर सकता और उसको ये भी पता नहीं रहता कि इस जो होता है ड्रग का इस बॉडी वेट के हिसाब से देना, क्योंकि हर जो होता है ड्रग को हर जो होता है बॉडी वेट के हिसाब से अलग होता है। और इसके बाद यदि मान लो कि जो होता है आपने बिना डॉक्टर के सलाह के ड्रग दे दिया, तो यदि वो अंडर डोज रह गया तो पैरासाइट मर नहीं पाएंगे और वो ड्रग के लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे। ड्रग के लिए रेजिस्टेंस यानी कि फिर वो उस ड्रग का उस एनिमल पैरासाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यदि ओवरडोज दे दिया तो आपको पता ही है ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो एनिमल के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। इसलिए एक जो होता है वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही हमें जो होता है ड्रग देना है। फिर हम बात करते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होते हैं और जो होता है ये जो होता है हमें ड्रग चेंज करके देना है, क्योंकि एक ही एक ड्रग देते रहेंगे तो वो ड्रग के लिए क्या हो जाएगा, पैरासाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस यानी कि फिर उस ड्रग का उस पैरासाइट पे उतना इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं डीडीटी के मामले में, तो जो होता है मच्छर डीडीटी के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब डीडीटी से मच्छर नहीं मरते क्योंकि उनमें क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया है। इसीलिए हमको क्या करना है, वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही डीवर्मिंग करवाना है। अब हम बात करते हैं कि इनको पैरासाइट को हम रोक कैसे सकते हैं। तो जो एंडा पैरासाइट होते हैं उनको रोकथाम के भी बहुत आसान तरीके हैं। जैसे कि जहाँ भी हम पशुओं को बांधते हैं उनका बाड़ा साफ स्वच्छ होना चाहिए, मक्खी मच्छर से जो होता है फ्री होना चाहिए और पानी की जो निकलने की उत्तम व्यवस्था हो, ऐसा कि पानी का बहाव ना हो। फिर हम बात करते हैं जो भी हम पानी पिलाएं पशुओं को बिल्कुल स्वस्थ पानी पिलाएं। ऐसा नहीं कि गड्ढे में ले गए और पानी पिला दिया या गड्ढे का पानी पिला दिया या कीचड़ वाला पानी पिला दिया, ऐसा पानी भी नहीं पिलाना है, स्वस्थ पानी पिलाना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो घास देते हैं वो उसको भी झड़ा कर देना है, मतलब जो पैरासाइट के एग होंगे या उनकी इन्फेक्टिव स्टेज होगी वो गिर जाए नीचे, मतलब अच्छा जो होता है भोजन वो उनको घास देना है। फिर हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। यदि आपके जो होता है डेयरी फार्म बड़ा है, 50 एनिमल हैं, 40 एनिमल हैं या 20 एनिमल हैं, तो क्या करना है, जो फीकल मटेरियल जो गोबर होता है उसके सैंपल लैब की जांच के लिए भेजते रहें, क्योंकि जो फीकल मटेरियल होता है उसमें क्या रहते हैं, एग रहते हैं। तो डॉक्टर बता देगा कि आपके जो होता है एनिमल को अभी इस पैरासाइट का इन्फेक्शन है, उस हिसाब उस इनफैक्ट पैरासाइट के लिए उस टाइप का ड्रग दे देंगे तो उससे जल्दी रोकथाम हो जाएगी, जो ये दूसरे पशुओं में नहीं फैल पाएंगे। और इसके बाद हमको क्या करना है कि इन सभी का ख्याल रखते रखते हमें एक चीज भी ध्यान रखना है कि जो पालतू जानवरों से भी जो होता है एनिमल को दूर रखना है, क्योंकि इनसे भी जो होता है बहुत सारे पैरासाइट फैलते हैं। अब हम जो होता है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी समय पे अपने पशुओं की डीवर्मिंग करवा सकें। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो वैक्सीनेशन आप करवाते हो, वैक्सीनेशन से पहले डीवर्मिंग करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ये जो भी आपको जानकारी दी गई है वीडियो में, ये वीडियो की जो जानकारी है वो तो साइंटिफिक और सही जानकारी है, लेकिन ये परिस्थिति के हिसाब से, एनिमल के हिसाब से और स्थान के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है।